पिछड़ा खिला के भगवान का दर्शन कर लिया और भगवान की प्राप्ति कर ली। बताओ तो ज्ञानी बड़ा या भक्त बड़ा? ज्ञानी अपने आप को अहंकार के कारण बड़ा मानता है, अपने ज्ञान के कारण बड़ा मानता है, लेकिन भक्त अपने आप को भक्ति के कारण निम्न मानता है, नीचा मानता है। मैं नीचा हूं। रामदास जी महाराज की लीला में, रामदास जी महाराज के चरित्र पे दयाल जी महाराज ने एक बनाई थी परचिजी ग्रंथ। उसमें मैंने अभी कथा की थोड़े दिन पहले, मैंने नोट किया वहां पर महाराज ने 7-8 बार महाराज ने अपने आप को नीचा बताया। मैं नीचा हूं, पाप हीण कुल हीण हूं, हीण हमारी जात। मैं अदम हूं, मैं नीचा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। जानने वाले कौन है? बड़े कौन है? बड़े केवल राम जी महाराज। अपने को बड़े बनाने वाले कौन है? कौन है बताओ? आप भगवान का भजन करोगे तो अपने आप बड़े हो जाओगे, और भगवान का भजन नहीं करोगे तो कोई बड़े नहीं। भजन करे पाताल में और प्रकट होय आकाश, दाबी दूबी ना रहे किस्तूरी की बात। भजन अगर पाताल में करे तो भी कहां प्रकट हो जाता है भाई? आकाश में। क्योंकि किस्तूरी की बास, किस्तूरी की सुगंध चाहे कितनी दबाओ, लेकिन किस्तूरी की सुगंध दबने वाली नहीं है। ऐसे ही भक्ति का प्रभाव ऐसा है। भक्ति एक अंगारे के समान है, और उस अंगारे को छुपाने के लिए आप अगर उसके ऊपर रुई रखेंगे तो बताओ रुई से अंगारा छुप जाएगा क्या? ऋतु मंगल कैसे छिपे और सूधो छिपे न केस, दयाल बाल कैसे छिपे आदि भक्ति को लेस। आदि भक्ति का लेश नहीं छूटता। इसलिए भाई भगवान के लिए भक्त हैं, अनेक तरीकों से भगवान को याद करते हैं, भगवान का गायन करके, भगवान की लीलाओं का गायन करके, भगवान के कीर्तनों का गायन करके, और भगवान की मधुर मधुर जो भगवान के स्वरूपों का गान करके। भगवान का ये स्वरूप है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। भाव के साथ कीर्तन करिए सब जगह। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। आवाज आनी चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके जय हो नंदलाल मेरो। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि बोल। आनंद कंद भगवान की जय। कीर्तन में ताली बजाने का बहुत महत्व है। ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, और जो कीर्तन में ताली बजाएगा उसके जीवन में कभी पैरालाइसिस नहीं होगा। ऐसा संतों के मुख से सुना हुआ है। पैरालाइसिस क्यों होता है? लकवो क्यों होवे? व्यायाम नहीं करा जाना, और व्यायाम नहीं करते हैं तो क्या होता है? नसें जाम हो जाती है, और नसें जाम हो जाती तो नस पे नस चढ़ जाती है, और नस पे नस चढ़ने से जो नीचे दबी हुई जो नस है वो ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक हो जाती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, और जब ब्लड अंदर नहीं जाता है तो साहब क्या हो गया? लकवा हो गया। अब क्या करें? डॉक्टर के पास इतना बड़ा इलाज नहीं, इनको बूटाटी धाम ले जाओ। बूटाटी धाम में गए, वहां पे 7 दिन रहे, परिक्रमा करी, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि 7 दिन के बाद में ठीक हो गए। क्या हुआ? वहां संतों की तपस्या है, वहां संतों का तपस्या करने का प्रभाव है सर। वहां कोई दवाई देते हैं क्या? वहां टेबलेट देते हैं आपको? गोली देते हैं? वहां पे कुछ नहीं देते। वहां पे तो यही इलाज है कि यहाँ संतों की धाम में आओ, 7 दिन रहो और परिक्रमा करो। नियम से परिक्रमा करोगे तो आपके ये बीमारी ठीक हो जाती। अरे संतों के धाम में जाने से ये आधी व्याधि तो मिटती है, इसको बोलते हैं व्याधि। और जो जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है उसको बोलते हैं व्याधि। संतों के धाम में जाने से आदि और व्याधि दोनों चली जाती है। आदि अनादि काल से जो अपने साथ में एक बीमारी है,
84 लाख योनियों में जो बीमारी चली आ रही है साहब, बहुत बड़ी बीमारी क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारम खलु दुस्तारय कृपया पाये पाय मुरारे भज गोविंदम और गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख प्राणी, तो संतों ने कैसा इंगित किया, अपने को इशारा कैसा किया है? ऐसे नहीं कहा ए बुद्धिमान, ए बुद्धि के भंडार, ए बहुत बड़े जानकार होशियार आदमी, ऐसे नहीं कहा है। क्या बोला है? मूढ़मते, अरे मूर्ख, भगवान का भजन नहीं करेगा तो मूर्ख, तुझे इस मनुष्य शरीर से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, और उसके बाद पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस जन्मना मरना पड़ेगा, कोई भी मां की कोख में जाना पड़ेगा। कभी गए आप, अब नाना योनिया क्यों नाम ले, हर योनि में माँ होती है, और हर योनि की माँ की गर्भ में आप जाते हो, और गर्भ में कितना बड़ा दुख भोगना पड़ता है, कितना दुख भोगना पड़ता है, विचार करो। आप हमको कोई एक ऐसी कोठरी में डाल दे जो 2x2 की हो, और उसमें खड़ा कर दे, और कोई बोले साहब आप इसमें 2 घंटा रह जाओ, दरवाजा बंद है, निर्वात है, उसमें वायु भी प्रवेश नहीं करती है, आप 2 घंटा छोड़ के 1 मिनट नहीं रह सकते उसमें, और अपन माँ की कोख में रहे, तब विचार करो, वो 2x2 की भी जगह नहीं थी वहां पे। सोनोग्राफी होती है तो पता ही है कई लोगों को, बच्चा कैसे अंदर ऐसा रहता है, सिमटा हुआ रहता है, घुटने हैं वो घुटने छाती पे आए हुए होते हैं, उसके हिचकी से ऐसे घुटने चिपके हुए होते हैं, उसके हाथ ऐसे फोल्ड होते हैं, वो बहुत मुश्किल से अंदर रहता है, बहुत मुश्किल से। और माँ जो खाती है, खाने का असर उस बच्चे पे जाता है, और खाने के बाद में जो पेट में जठराग्नि, जठराल उदाल खुदाल मरे नब नाभि नबाल रसाल भगे जनमाल धुराल दुधाल सिरज्जत और कालम क्यों न गवाल करे मनते सिद्ध सार आधार रमारम आप बिना कुण ताप हरे जी, आप बिना कुण ताप हरे। महाराज, जब मैं गर्भवास में था और जठरा अग्नि मेरे पास प्रज्वलित होती थी, जैसे ही माँ भोजन करती थी, और माँ के भोजन करने के बाद जठरा अग्नि प्रकट होती थी,